चलिए, चैप्टर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, नया टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ध्यान से सुनना, फिर से बता रहा हूं मैं स्टार्टिंग से। मैंने आपको कल बताया था कि भाई सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 281, क्लोरीन का है 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 287, है ना। सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो उसके पहले क्लोरीन को कुछ एनर्जी लगानी होती है वहां से इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। तो फ्लोरीन जितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन खींचता है उसे कौन सी एनर्जी बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेके ऐड कर लेगा, तो जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लोरीन के अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है बाहर, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गेन करने के बाद जो एनर्जी चेंज होता है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। समझ में? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितना एनर्जी चेंज हुआ। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ऐसे लिखते हैं डेल्टा EGH। मान लो इसमें से इलेक्ट्रॉन गेन करने बाद क्लोरीन में से एनर्जी निकली 500, तो ये बाहर माइनस लगाते हैं, 500 किलो जूल एनर्जी निकली एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर। माइनस का मतलब होता है एक्सोथर्मिक, कभी माइनस आए इसका मतलब क्या होता है एक्सोथर्मिक, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है। अगर ये प्लस 500 होता है इसका मतलब एनर्जी चाहिए होगी, गेन करानी है, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। तो आप याद रखना, हर नॉन मेटल के केस में हमेशा एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी निकलती है। नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है नॉन मेटल के केस में। बात समझ में? इन केस ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव। जैसे ये 500 है ना, तो वो 50 होगी, 60 होगी, मतलब निकलती है, मेटल में भी है, क्योंकि मेटल को तो वैसे इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, फिर भी आप जबरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो उसमें से भी एनर्जी निकलती है, कम निकलती है। और इन केस ऑफ नोबल गैस आपको पता है, जैसे आपका आर्गन हो गया, हीलियम हो गया। आर्गन का क्या होता है 288, आर्गन के तो पूरे है ना, इसको तो नहीं चाहिए एनर्जी, इसको तो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। आप इसमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इसमें आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। इस केस में आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मान लो 60 किलो जूल लगानी पड़ रही है आपको, तो पॉजिटिव का मतलब आपको देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, वरना नहीं करेगा नहीं। समझिए? तो नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन जब गेन कराओगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है, मेटल में कम निकलती है, रिलीज होती है। मेटल में लेस नेगेटिव, नॉन मेटल में मोर नेगेटिव। और नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, याद रखना ये बात। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के फैक्टर्स, किस पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करता है, बस तुम दो बातें याद रख लेना मेरी। पहला डिपेंड करता है जी साइज पर, दूसरा करता है न्यूक्लियर चार्ज पर। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिसका एटॉमिक साइज बड़ा उसमें कम एनर्जी निकलेगी। समझ रहे हो? कम मतलब इट इज लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव अगर आपसे बोले इसका मतलब कम एनर्जी रिलीज हो रही है। जिसका साइज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम का मतलब इट इज लेस नेगेटिव। और न्यूक्लियर चार्ज की इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये दो याद रख लेना, ये अलग से लिख लेना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा। अब न्यूक्लियर चार्ज कैसे डिपेंड करता है? आपको याद होगा मैंने बताया था, जिसका साइज छोटा होता है उसका न्यूक्लियस, वैसे भी न्यूक्लियस के अंदर जितने ज्यादा प्रोटॉन हुए वही उसके न्यूक्लियर चार्ज कैरी करते हैं। तो जिसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कोई अगर इलेक्ट्रॉन आएगा उसके पास वो बड़ी तेजी से खींच लेगा। गेन करने का मतलब गेन करने की ताकत होनी चाहिए ना। ताकत कब होगी? जब आपका साइज छोटा होगा, आपके पास प्लस चार्ज ज्यादा होगा, तो आप बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉन माइनस को खींचोगे अपनी तरफ। जब आप माइनस को अपनी तरफ खींचोगे तो क्या होगा? तो एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ में आई? ठीक है, पॉज कर दे बेटा।